बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक कैन लुक। आज हम बना रहे हैं होटल वाली माश फ्राई दाल। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही झटपट बनने वाली सिंपल सी रेसिपी के साथ हम इसको बनाएंगे, लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगी। और आप इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। घर की चपाती के साथ या पराठे के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए माश की सफ़ेद वाली दाल, जिसको उड़द दाल भी कहते हैं। इसको हमने 1 घंटा सोक करने के बाद फ्रेश पानी डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया था। और हमने इसको इतना बॉईल किया कि दाल गल गई है, लेकिन इसका दाना साबित है। तो ख्याल कीजिएगा कि इसका दाना टूटे नहीं। इसको हमें खड़ा खड़ा ही रखना है। तो उसको करेंगे हम साइड में। और अब यहाँ पर हमने रख दिया 1 कप ऑयल को गर्म करने रखा है। और 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ख्याल रहे कि माश की दाल में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि ये ऑयल को ज़्यादा सोक कर लेती है। तो हमने इसमें 1 कप ऑयल डाला है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, घी में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब हमने इसमें डाल दिया है अदरक। 1 से 2 टेबल स्पून जूलियन कट किया हुआ अदरक डाला है इसमें। 2 हरी मिर्चों को कट करके डाल दिया और 4 से 5 लाल वाली मिर्चें साबित डाल दी हैं। इसको हम अच्छे से सौते करेंगे। जैसे ही इसमें से अच्छी से खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसका अगला स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को अच्छे से सौते कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप टमाटो प्यूरी। तो मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके इनको प्यूरी कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने पीस लिया था। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और टमाटर अच्छे से भुनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पर हम मसाले डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालनी इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ज़ीरे का पाउडर। और 1 टेबल स्पून हमने डाला हुआ है कुटा हुआ धनिया। दरदरा सा हमने धनिया को कूट लिया था। और साथ ही ½ टीस्पून इसमें हमने डाल दी हल्दी। तो ये सारे मसाले हैं जिसको हमने डाल के बहुत अच्छे से भून लेना है मसाले के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मसाला भून रहा है और दानेदार सा मसाला बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। 3 टेबल स्पून मैंने तकरीबन डाल दिया इस स्टेज पर। तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। स्टार्टिंग में जब हम हरा धनिया डालते हैं तो दाल में फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। तो अब इस स्टेज पे हम अपनी बॉयल की हुई दाल को ऐड कर देंगे। तो हमने इसका सारा पानी जो था वो निकाल दिया था। अगर हम पानी डाल देते हैं तो दाल में लेस सा आ जाता है, तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो पानी सारा हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम इसको भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, क्योंकि फ्राई दाल है तो इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो तकरीबन 5 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दाल को अच्छे से फ्राई कर लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अब हम इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे। हल्की सी इसमें हमें ग्रेवी चाहिए, तो हमने इसमें ½ कप पानी डाल दिया और मिक्स करने के बाद इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया हल्का सा। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी। तो इसमें हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी ड्राई वाली 1 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गर्म मसाला ½ टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें डाल दी। अब इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिए। अब थोड़ा सा हम ऊपर से हरा धनिया दोबारा से डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा अदरक डालना है जूलियन कट किया हुआ। और हरी मिर्चें हमने 2 लंबाई में कट करके डाल दी हैं। मिक्स कर देंगे हल्का सा। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि सारे फ्लेवर हमारे दाल के अंदर आ जाएं। और 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस आप 1 भी डाल सकते हैं, मैंने आधा डाला है। तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसमें हमने डाल दिए ½ लेमन। हमने जूसी था हमारा लेमन, तो हमने ½ ही डाला। आप पूरा भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो भी ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए, तरी नज़र आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बिल्कुल होटल वाली फ्राई दाल तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।